हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पर। आज हम स्टडी करेंगे 6th क्लास की साइंस की बुक से चैप्टर नंबर 12, जिसकी हेडिंग है बेटा बियॉन्ड द अर्थ। इसमें हमने क्या पढ़ना बेटा, अर्थ के बियॉन्ड मतलब अर्थ के बाद भी कुछ चीजें आती हैं। एटमॉस्फेयर आता है, तारे आते हैं, तारे मंडल आते हैं, तो उनके बारे में सन आता है, सोलर सिस्टम है जो हमारा वो आता है, तो उसके बारे में चीजें हम पढ़ेंगे। तो स्टार्टिंग जो चैप्टर की दी गई है बेटा, वो नुब्रा नाम की एक जगह है, और ये कहाँ पे है, लद्दाख में। कि बहुत ही ब्यूटीफुल प्लेस है इन द कोल्ड डेजर्ट ऑफ इंडिया नोन एज लद्दाख। तो यहाँ पे एक ब्यूटीफुल जगह है जिसका नाम है नुब्रा वैली। तो आप जब भी आप लोगों को मौका मिले, पेरेंट्स के साथ टूर पे जाओ, या आपके फाइनेंशियल बैक बेटा बहुत स्ट्रॉन्ग है, तो एक बार अपने देश को जरूर देखना, ठीक है। उसके बाद कह रहा है कि नुब्रा के अंदर क्या है। नुब्रा के अंदर जो आपको ऑलमोस्ट क्या मिलेगा, वेदर क्लाउडलेस मिलेगा, हवा बहुत प्योर मिलेगी, स्काई है वो क्लियर विजिबल मिलेगा। उसके बाद आपने इसमें बेटा याद रखने वाली बातें, हमारी जो चैप्टर शुरू होता है वो स्टार एंड कॉन्स्टिलेशन से होता है। स्टार मतलब कि तारा, स्टार्स मतलब तारे, कॉन्स्टिलेशन में तारामंडल, ऐसे स्टार्स का समूह जो एक पर्टिकुलर पैटर्न बनाते हैं, ठीक है। और इन पैटर्न का यूज बेटा जो पुराने लोग होते थे, जो नाविक होते थे, या जो लोग एक जगह से दूसरी जगह पे ट्रेवल करते थे, पहले तो पैदल ही चलते थे, तो उस टाइम डायरेक्शन का पता लगाने के लिए इन चीजों का यूज किया जाता था, ठीक है। जो ट्रेवलर होते थे या जो नाविक नाविक सेलर्स मतलब नाविक, तो ये हेल्प करते थे लोगों को डायरेक्शन बताने में। कैसे? क्योंकि लोगों को पता होता था कि मान लो कि हम सूरज की ही बात करें, सूरज भी क्या है, एक तारा है। सूरज अगर अपने सिर पे, तो हमें पता लग जाएगा कि दोपहर का समय होगा, 12 बजे होंगे, 1 बजा होगा, 2 बजा होगा, तो इस तरह से ये पता लगाते थे। दूसरा, रात में जब नाविक निकलते थे, तो रात में जब ये तारामंडल का एक पैटर्न दिखते थे, तो उसके डायरेक्शन से पता लग जाता था कि वो किस डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं। तो आपको पता होना चाहिए बेटा, कॉन्स्टिलेशन की डेफिनेशन सबसे पहले पता होनी चाहिए। ग्रुप ऑफ स्टार्स, ये तारों का एक समूह है जो एक पैटर्न बनाता है, उसको कॉन्स्टिलेशंस कहते हैं। डिफरेंट डिफरेंट जो कल्चर है वो डिनोटेड द कॉन्स्टिलेशन बाउंड्रीज इन डिफरेंट वेज। जैसे कि जो एक इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन है, इंटरनेशनल जो इन चीजों को नेमिंग देती है, इनकी आइडेंटिफिकेशन करती है, तो अब तक हमने 88 कॉन्स्टिलेशन है वो आइडेंटिफाई कर लिए, और भी बहुत हैं जिनको आइडेंटिफाई करना बाकी है। अब क्या कहते हैं कि जो स्टार्स हैं, जिनको भाई बहुत से ग्रुप ऑफ स्टार बोला ना भाई, मान लो कि एक तारा यहाँ पे है, एक यहाँ पे है, एक यहाँ पे, एक यहाँ पे, जब मैं इनको इस तरह से ज्वाइन कर दूं तो कोई पैटर्न ये बनाएंगे। तो ये कहते हैं कि ज्वाइंट बाय इमेजिनरी लाइन ड्रॉ द इजी आइडेंटिफिकेशन। कॉन्स्टिलेशन ओरियन इज ऑफन रिप्रेजेंट एज ए हंटर। तो ओरियन का जो लोकल नाम है बेटा वो क्या है, हंटर तारामंडल। देर आर 3 स्टार इन द मिडल, बीच में क्या है, 3 स्टार है, विच रिप्रेजेंट द बेल्ट ऑफ द हंटर। और उस 3 स्टार को जब हम ज्वाइन कर देते हैं तो एक बेल्ट बन जाती है, उसको हम बोलते हैं बेल्ट ऑफ हंटर। सम पीपल इमेजिन दैट द हंटर ओरियन फॉलोड बाय हिज डॉग। भी हंटर नाम, भाई एक हंटर नाम का व्यक्ति है जिसका नाम ओरियन है, वो अपने कुत्ते के साथ चल रहा है। कॉन्स्टिलेशन कैनियस मेजर का ये पार्ट है, और वो किससे साथ लड़ रहा है, बैटलिंग ए बुल, एक बुल के साथ लड़ रहा है। और बुल किसका पार्ट है बेटा, कॉन्स्टिलेशन टोरस का ये पार्ट है। कैनिस मेजर कंटेन ए स्टार कॉल्ड सीरस। एक कैनिस मेजर नाम का कॉन्स्टिलेशन है, वो उसके अंदर एक तारा है जिसको बोलते हैं सीरस, विच इज अ ब्राइटेस्ट स्टार इन द स्काई, जिसको हम ब्राइटेस्ट तारा भी मतलब कि चमकदार तारा है वो कहते हैं। तो ये कुछ नाम है बेटा आपने याद रखने हैं। उसके बाद कह रहा है कि इंडियन एस्ट्रोनॉमी में एक टर्म है नक्षत्र, आप कहते हैं ना नक्षत्र, ग्रह जिसको बोलते हैं, यूज टू डिनोट द either a certain star or a group of stars such as Ardra, a star called Betelgeuse in the Orion constellation, and the Kritika, a group of stars called the Pleiades in the Taurus constellations। और दूसरा क्या है, एल्डेबैरन स्टार इन द कॉन्स्टिलेशन टोरस इज नोन एज रोहिणी। तो ये अलग अलग कॉन्स्टिलेशंस के नाम दिए हुए हैं, उनके अंदर जो तारे हैं उनका नाम दिया हुआ, देखो जैसे कि ये ब्राइटेस्ट स्टार है किसके अंदर, कैनियस मेजर तारामंडल के अंदर, इसका नाम दे दिया बेटा इन्होंने सीरस। फिर उसके बाद आता है ओरियन तारामंडल, है ना, इसमें 2-3 स्टार हैं ये चमकीले चमकीले, एक का नाम दे दिया अर्धा, दूसरे का नाम दे दिया रोहिणी। तो इस तरह से अलग अलग तारे हैं तारामंडल के अंदर। एक तारा होता है पोल स्टार, जो हमें ध्रुव तारा जिसको हम बोलते हैं, और जो कि पार्ट है बेटा लिटिल डीपर का, लिटिल डीपर तारामंडल। जैसे ये क्वेश्चन मार्क टाइप का कॉन्स्टिलेशन बन गया, हमारा तारामंडल बन गया।
और एक है ये लिटिल डिपर। इसके अंदर ये चमकीला सा जो तारा है बेटा, इसको बोलते हैं पोल स्टार या ध्रुव तारा। तो बिग डिपर कहाँ पे पड़ता है, कौन से तारामंडल में पड़ता है, उर्सा मेजर में पड़ता है। और लिटिल डिपर कौन से तारामंडल में पड़ता है, उर्सा माइनर में पड़ता है। इंडिया के अंदर जो बिगर डिपर है इसको हम क्या बोलते हैं बेटा, सप्तऋषि बोलते हैं। और पोल स्टार को हम क्या बोलते हैं, ध्रुव तारा बोलते हैं। ये आपको याद रखना है। उसके बाद क्या कह रहा है, अपार्ट फ्रॉम द कॉमन रीजनल स्टोरी एसोसिएटेड विद द स्टार इन द कॉन्स्टिलेशंस, मैनी फॉरेस्ट ड्वेलिंग कम्युनिटीज और ट्राइब्स ऑफ इंडिया हैव देयर ओन स्टोरी अबाउट देम। कहते कि जो कॉमन रीजनल स्टोरी होती है उसके अलावा जो फॉरेस्ट डेवलिंग कम्युनिटीज होती हैं, मतलब कि जो ट्राइबल लोग रहते हैं जंगलों के अंदर, उनकी अपनी इनके बारे में धारणाएं हैं, कहानियां हैं। फॉर एग्जाम्पल, स्टार इन द बिगर डिपर एट द अप्रोक्सीमेटली form a rectangle and viewed by tribes in the central India as a grand mother court। इसको क्या बोलते हैं, ग्रांड मदर कोट बोलते हैं। इसका मतलब क्या है, विद द 3 thieves और अदर 3 stars, मतलब कि 3 यहाँ पे क्या है, 3 चोर हैं जो इसको क्या कर रहे हैं, चोरी कर रहे हैं। मतलब कि इसके कहने का मतलब ये है कि बिगर डिपर को इन्होंने ग्रैंड मदर का टोर है, सॉरी कोट है, जो वो कौन चोरी कर रहा है, ये 3 स्टार चोरी कर रहे हैं। फिशरमैन अलोंग द कोंकण कोस्ट इमेजिन द 4 स्टार एज ए बोट। और इसको चौथे स्टार को क्या बोलते हैं, बोट बोलते हैं। और 3 अदर स्टार को क्या बोलते हैं, नेक ऑफ द बोट बोलते हैं। अलग अलग रीजन्स में इंडिया के अंदर अलग अलग कहानियां हैं इनसे रिलेटेड। अब नाइट इन द स्काई में जब आप कभी गर्मियों में बैठो, अपनी चारपाई डाल के छत के ऊपर देखना, और स्टार्स उनका पैटर्न कॉन्स्टिलेशंस आप रिमेम्बर करने की कोशिश करना। स्काई का मैप आप देख सकते हो, ठीक है। और कुछ ये जो तारामंडल आपको एग्जांपल्स दिए हुए हैं उनके बारे में भी आप देख सकते हो, याद कर सकते हो। ओके बेटा, फिर हमने जो शुरू करना है चैप्टर वो करना है आवर सोलर सिस्टम। अब बियॉन्ड द अर्थ की बात कर रहे हैं तो बेटा हम हमारे सोलर सिस्टम की भी बात कर लेते हैं। तो सन आपको पता है, सूरज क्या है, वो भी एक तारा है जो कि क्लोजेस्ट है हमारी अर्थ की, और एक्सट्रीमली हॉट है बेटा। और ये किसका बना हुआ है, बहुत सारी हॉट गैसेस का ये बना हुआ है। और हमें सन से क्या मिलता है, ह्यूज अमाउंट ऑफ एनर्जी, बहुत एनर्जी मिलती है, जिसको हम इलेक्ट्रिसिटी में भी कन्वर्ट करते हैं ना, सोलर पैनल लगा के। सन प्रोड्यूसेस हीट, सन से क्या प्रोड्यूस होती है, हीट होती है, लाइट होती है, और मेन सोर्स है अर्थ के ऊपर एनर्जी का, आपने याद रखना है। फिर उसके बाद कहते हैं कि सन कितना बड़ा, हाउ बिग इज द सन, कितना बड़ा है। इट इज अबाउट 100 times बिगर दैन द अर्थ इन अ डायमीटर, मतलब कि हमारी धरती से ये 100 गुना बड़ा है। इट स्टिल लुक सो स्मॉल बिकॉज इट इज वेरी फार फ्रॉम द अर्थ। भी ये छोटा इसलिए दिखता है क्योंकि हमारी अर्थ से ये कितना दूर है। तो आपकी डिस्टेंस इसकी पता होनी चाहिए बेटा, 150 मिलियन किलोमीटर दूर है सन अर्थ से। और इसको बेटा मापते हैं एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट में, ठीक है। तो आपको याद रखना है, किलोमीटर मीटर के अलावा क्या होता है, एस्ट्रोनॉमिकल, एयू ये भी क्या है, डिस्टेंस को मेजर करने की बेटा एक यूनिट है, ये आपको याद रखनी है। ओके तो कितनी डिस्टेंस है, 150 मिलियन किलोमीटर। अब कह रहे हैं द सन, तो जो ब्राइटेस्ट ऑब्जेक्ट है एंड सोर्स है लाइट का, हीट ऑन अर्थ, वाज एलिवेटेड इन द मोस्ट एंशियंट सिविलाइजेशन टू द स्टेटस ऑफ अ डाइटी। तो क्या था, सन को हम क्या कहते हैं, सन को बेटा वो भी कहते हैं, भगवान कहते हैं ना। आपने देखा होगा कि हमारे यहाँ सुबह सुबह उठ के सूरज को पानी दिया जाता है, तो हम सूरज को एक देवता मानते हैं, क्योंकि बेटा धरती हमारी चल रही है, मेन सोर्स ऑफ एनर्जी का कौन है, सूरज ही है, जो हमें फूड देता है, एनिमल्स को इससे ऑक्सीजन मिलती है, क्लाइमेट चेंज होता है, वाटर साइकिल चलती है, मौसम बदलते हैं, सब किससे पॉसिबल है बेटा, सन से पॉसिबल है। जो भी आप लाइफ सस्टेन हो रही है, लाइफ जो प्रेजेंट है अर्थ के ऊपर, वो किसकी वजह से है, सूरज की वजह से है। तो इसलिए सूरज को हम डाइटी देवता के रूप में भी पूजते हैं। ओके, उसके बाद कहता था स्टार नियरेस्ट टू अस आफ्टर द सन। पहला कौन सा है, सन है। दूसरा क्या है, प्रोक्सिमा सेंचुरी जो है वो सबसे नजदीक है, सेकंड। पहले नंबर पे क्या आएगा आपका, सन आएगा, दूसरे पे प्रोक्सिमा सेंचुरी ये आता है। तो ये इसकी डिस्टेंस है 2,69,000 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट। तो आप ये भी याद रख सकते हो। उसके बाद बेटा हमने याद रखना है कि जो मूवमेंट है ऑब्जेक्ट अराउंड द सन इज कॉल्ड रिवॉल्यूशन, मतलब कि सन
सूर्य के चारों ओर हमारी धरती क्या लगाती है, चक्कर लगाती है, तो इसको क्या बोलते हैं बेटा, रिवोल्यूशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, रिवोल्यूशन। अब हम बात करते हैं प्लैनेट्स की। तो अर्थ भी हमारा एक क्या है, प्लैनेट, और दूसरा नाम अर्थ को हम क्या कहते हैं, ब्लू प्लैनेट, क्योंकि बहुत सारा पानी है, पानी की वजह से जो अगर अर्थ की आप पिक्चर लोगे स्पेस से, वो तो ब्लू दिखेगी, प्लैनेट ब्लू, क्योंकि 70% हिस्सा है पानी का, वो धरती का पानी से घिरा हुआ है। हमारी पर जो धरती है, अर्थ है, वो एक फुल रोटेशन है, वो 24 आवर्स में लगाती है सूर्य के चारों ओर, और इससे हमारे क्या बनते हैं, दिन और रात बनते हैं। तो ये कुछ नाम है बेटा, याद रखने हैं आपने। सबसे पहले आ गया ये बीच में सेंटर में सन, सन के बाद आता है मरकरी, बुध जिसको कहते हैं, फिर आता है बेटा वीनस, फिर आता है अर्थ, फिर आता है जुपिटर, फिर आता है फिर आता है मार्स, फिर आता है जुपिटर। बेटा जुपिटर के बीच में और मार्स के बीच में, ठीक है, ये हमारा जुपिटर हो गया, ये मार्स हो गया। तो ये छोटी छोटी ये कंकड़ पत्थर से आपको दिख रहे हैं ना बेटा, एक एस्ट्रोनॉमिकल क्या है, ये एस्ट्रॉइड्स की बेल्ट है, ठीक है, क्या है, एस्ट्रॉइड की बेल्ट है। फिर आता है सैटर्न, यूरेनस और नेपच्यून। तो आप इसको लिख सकते हो, माई वेरी एफिशिएंट मदर जस्ट सर्व्ड एज फूड, इस तरह से एक वो लिख सकते हो, ट्रिक लिख सकते हो इनको याद करने की। माई से मरकरी, ठीक है, एफिशिएंट माई, वेरी एफिशिएंट, वेरी से वीनस, एफिशिएंट ई से क्या बन जाएगा, अर्थ, मदर एम मार्स, जस्ट जुपिटर, सर्व सैटर्न, अर्थ यूरेनस एंड नेपच्यून। ये क्या हो जाएंगे, ट्रिक है याद करने की, आप याद कर सकते हो। तो जो इनर 4 प्लैनेट है ना बेटा, जो सन के नियर है, वो गैसियस प्लैनेट है, स्मॉलर इन साइज है, दे हैव ए सॉलिड सरफेस विद रॉक्स, विद रॉक्स ऑन देम। मतलब ये देखो, मरकरी, मरकरी अर्थ, मरकरी वीनस अर्थ, और फिर आ गया हमारा मार्स, ठीक है, मरकरी, वीनस, अर्थ और मार्स, ये जो 4 प्लैनेट हैं, इनको बोलते हैं बेटा नॉन गैसियस प्लैनेट। ये सॉलिड है और इनके सरफेस पे आपको क्या रॉक्स वगैरह देखने को मिलेंगी। और बाकी के जो बच गए बेटा 4, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस और नेपच्यून, ठीक है, इनको बोलते हैं बेटा गैसियस प्लैनेट। जैसे आपको जुपिटर का ऐसे रिंग फॉर्म से दिखेंगे, लेयर से में आपको अगर अलग से कहीं पे दिखेगा तो मैं दिखाऊंगी। और ये सनी पे एक छल्ला सा दिखता है आपको, है ना, ये किसकी है, गैस के एक सर्कल है इनके चारों तरफ। अच्छा, एंशियंट टाइम में जो वेरियस नेम्स हैं इंडिया में प्लैनेट्स के, जैसे कि बुध को, मरकरी को क्या बोलते हैं बेटा, बुध, विनस को क्या बोलते हैं, शुक्र, अर्थ को पृथ्वी, मार्स को मंगल, और जो जुपिटर है बेटा उसको बृहस्पति या गुरु बोल देते हैं, और सैटर्न को शनि बोलते हैं। ये भी थोड़ा सा याद रखना। अब जो कहता है कि वीनस है, वो यूजुअली क्या है, सीन शाइनिंग ब्राइटली एट डॉन एंड डस्क, सुबह और शाम के टाइम पे क्या होगा बेटा, ये चमकीला दिखाई देगा, इसलिए इसको मॉर्निंग स्टार और इवनिंग स्टार कहते हैं। डॉन मतलब मॉर्निंग में और डस्क मतलब इवनिंग, ठीक है, समझ आए। जो प्लेनेट मार्स है बेटा, उसको रेड प्लेनेट के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि ये लाल रंग का दिखता है, और किस वजह से, इसकी जो सोयल है वो रेडिश इन कलर है, इस वजह से इसको लाल ग्रह भी कहते हैं, इसको, मंगल को बेटा, ओके। अ लार्ज पोर्शन ऑफ अर्थ सरफेस इज कवर्ड विद वाटर, हमें पता है कि 70% धरती पे क्या है, पानी ही है, इसलिए ये ब्लू दिखता है, और ब्लू दिखने की वजह से इसको प्लेनेट ब्लू भी कहते हैं। जो बाद के आउटर मोस्ट प्लैनेट्स हैं, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस और नेपच्यून, ये क्या है, मच लार्जर एज कंपेयर टू अर्थ, और ये मोस्टली किसके बने बेटा, गैसेस के बने हुए हैं, और ये बहुत बड़े हैं, जियांट हैं, और इनके चारों तरफ एक फ्लैट रिंग लाइक स्ट्रक्चर है, जिससे इनके, और ये रिंग लाइक स्ट्रक्चर किसकी है बेटा, डस्ट पार्टिकल्स की और रॉकी मटेरियल की। और जो प्लैनेट्स हैं वो एनर्जी कहाँ से लेते हैं बेटा, सन से लेते हैं। तो सो द फादर दे आर द कोल्डर दे, फर्दर दे आर द कोल्डर दे आर इन जनरल, मतलब ये कह रहा बेटा, अब इस फिगर को फिर से देखो, ये सन है, ठीक है, ये कौन सा हो गया, मरकरी, मरकरी के बाद आएगा बेटा वीनस, वीनस के बाद आएगा अर्थ, और अर्थ के बाद आएगा मार्स। मतलब ये जो 4 प्लैनेट हैं, ये तो सूरज के क्या है बेटा, नजदीक हैं, ठीक है, तो ये गर्म है, और जितना सूरज से दूर जाते जाएंगे, बाकी के जो जुपिटर, सैटर्न और नेपच्यून ये बच गए बेटा, ये क्या है, ये ठंडे हैं। कैसे हैं, इनका टेम्परेचर कितना बेटा, ये कोल्ड है, कैसे हैं, कोल्ड है, ये आपने थोड़ा सा याद रखना है।
ओके। तो जैसे जैसे कह रहा है कि अगर सन से दूर चले जाएंगे तो इनका जो मटेरियल है, जो एटमॉस्फेयर है, वो भी क्या हो जाएगा, ठंडा होता जाएगा। The presence of an atmosphere on a planet can trap a heat which significantly change the temperature on a planet। मतलब ये कह रहा है कि देखो ये हमारी अर्थ है, अर्थ से ऊपर क्या है, एटमॉस्फेयर। एटमॉस्फेयर क्या करता है बेटा, जैसे ही सूरज से वो आएंगी, हीट आएगी या किरणें आएंगी, ठीक है, यूवी रेज आएंगी, क्या करेगा एटमॉस्फेयर, उन रेज को क्या कर लेगा, अब्जॉर्ब कर लेगा, और वापस जब छोड़ेगा तो बहुत कम हीट है वो वापस एटमॉस्फेयर में रिफ्लेक्ट होती है। तो हमारा एटमॉस्फेयर क्या हो जाता है, गर्म हो जाता है। इसीलिए हमारे जो प्लैनेट्स हैं वो क्या है, गर्म है। फॉर एग्जाम्पल वीनस इज अ होटर देन अ मरकरी ऑल्दो इट फार्दर फ्रॉम द सन। ये क्या कह रहा है, ये कह रहा है बेटा देखो दो बातें इसने कही हैं, कंफ्यूज नहीं होना। पहली बात तो इसने ये कही है बेटा कि जो जितना सन के पास होगा वो उतना गर्म होगा, ठीक है, जो ग्रह सन के पास होगा उतना ही वो गर्म होगा। इसका मतलब मरकरी, वीनस, अर्थ और मार्स, है ना, ये पास पास हैं, तो सबसे ज्यादा गर्म कौन सा होना चाहिए, बुध ग्रह होना चाहिए, है ना, ऐसे देखा जाए तो। और जो जितना दूर होगा बेटा वो कितना होगा, वो उतना ठंडा होगा। लेकिन ये एक लाइन यहाँ पे कह रहा है, वो क्या कह रहा है कि जो प्लेनेट वीनस है वो होटर है मरकरी से। क्यों बेटा, वो इसलिए कि वीनस का अपना एक एटमॉस्फेयर है और एटमॉस्फेयर हीट को कर लेता है ट्रैप, और मरकरी के पास एटमॉस्फेयर नहीं है, ठीक है, क्योंकि उसका एटमॉस्फेयर सूरज की सोलर रेज से क्या हो जाता है, खत्म हो जाता है। ये आपको याद रखना है। तो ये कंफ्यूजन थोड़ा सा आपने माइंड में क्लियर करना है। उसके बाद ये क्या कह रहे हैं, देर इज अनदर ऑब्जेक्ट कॉल्ड प्लूटो लाइज इन द फार्दर देन नेपच्यून। नेपच्यून के बाद भी एक ग्रह आता है प्लूटो, जिसको अब हम इसमें प्लेनेट की कैटेगरी में नहीं रखते, और ये भी सन के चारों ओर चक्कर लगाता है, रिवॉल्व करता है। इट इज स्मॉलर देन अर्थ मून, और ये अर्थ का जो मून है, मतलब हमारा चंद्रमा है, उससे भी छोटा है। व्हेन इट वाज डिस्कवर्ड इज कॉल्ड द प्लेनेट ऑफ द सोलर सिस्टम। पहले ये हम सोलर सिस्टम में इसको गिनते थे, लेकिन सिमिलर मोर स्मॉल ऑब्जेक्ट डिस्कवर किए गए एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट के द्वारा, जो सूरज के चारों ओर चक्कर लगाते हैं, और इन्होंने रीडिफाइन कर दिया क्या कि भी क्या क्या रिक्वायरमेंट्स होनी चाहिए किसी प्लेनेट को प्लेनेट कहलवाने के लिए। तो प्लूटो को अब हमने क्या बोल दिया, ड्वार्फ प्लेनेट बोल दिया। अब इसको बिग प्लेनेट हम नहीं कहते हैं। तो इस तरह से आप ये चीजें याद रख सकते हो। अब कह रहा है कि अमंग द प्लैनेट्स इट इजिएस्ट टू आइडेंटिफाई वीनस इज अ वेरी ब्राइट। जो वीनस है हमारा शुक्र ग्रह है, वो काफी ब्राइट है। आफ्टर द सन एंड द मून वीनस इज द ब्राइटेस्ट ऑब्जेक्ट इन द स्काई। क्वेश्चन पूछ लेंगे कि ब्राइटेस्ट जो तारा है वो कौन सा है आफ्टर मून एंड सन, तो वो क्या है बेटा, वो है वीनस। मरकरी, मार्स, जुपिटर एंड सैटर्न, इसको भी आप नेक्ड आई से देख सकते हैं। दे आर सो फार दैट दे लुक लाइक ए शाइनिंग डॉट्स जस्ट लाइक ए स्टार। तो ये स्टार की तरह दिखाई देते हैं, ट्विंकलिंग। सो हाउ कैन वी डिस्टिंग्विश बिटवीन प्लैनेट्स एंड द स्टार। अब कह रहे हैं कि ये भी स्टार की तरह दिखाई देते हैं, फिर इनको हम प्लैनेट भी कह रहे हैं, तो फिर क्या डिफरेंस है। कहता है कि जैसे अनलाइक प्लैनेट स्टार्स अपीयर टू बी ट्विंकलिंग अलॉट। मतलब ये तो जैसे ऐसे झिम 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 करते रहते हैं, लेकिन प्लैनेट है वो झिम झिम नहीं करेंगे। ओके, तो ये डिफरेंस होता है प्लैनेट के अंदर और स्टार के अंदर। ये बेटा टेलीस्कोप है, जिससे जो खगोल शास्त्री हैं वो आसमान को देखते रहते हैं, तारों की जगह उनकी लोकेशन है वो आइडेंटिफाई करते रहते हैं। ओके, उसके बाद बेटा नेचुरल सैटेलाइट की बात करते हैं। कहता है कि जो ऑब्जेक्ट मूव करता है हमारे प्लैनेट्स को, उनको हम कहते हैं सैटेलाइट्स, उपग्रह। देखो ये है सन, सन के चारों ओर चक्कर लगाती है हमारी पृथ्वी, है ना। तो सन का सैटेलाइट कौन हो गया बेटा, पृथ्वी होगी। और पृथ्वी के चारों ओर भी कोई चक्कर लगा रहा होता है, उसको कहते हैं मून। पृथ्वी का अपना क्या है, मून। तो मून क्या है, पृथ्वी का सैटेलाइट है। समझ आ गई। तो मून और अर्थ ये क्या है, ये नेचुरल सैटेलाइट है, ठीक है। क्या है, नेचुरल सैटेलाइट। Moons are the natural satellite of the planets. Earth has one moon while Mars has a two. जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस और नेपच्यून के बहुत सारे मून्स हैं, मतलब उनके बहुत सारे उपग्रह हैं, ये आपको याद रखना है।
अभी कह रहे हैं इन जनरल एनी ऑब्जेक्ट दैट मूव्स अराउंड ए मच लार्जर ऑब्जेक्ट कैन बी कॉल्ड सैटेलाइट। मतलब एक कोई छोटा ऑब्जेक्ट जो बड़े ऑब्जेक्ट के चारों तरफ चक्कर लगा रहे हैं उसको बोलते हैं सैटेलाइट। फॉर एग्जाम्पल अर्थ कैन बी कंसिडर्ड एज ए सैटेलाइट ऑफ द सन एंड मून कैन बी कंसिडर्ड एज ए सैटेलाइट ऑफ द अर्थ। आई बात समझ में? Earth is a natural satellite. The moon take about 27 days to complete one revolution around the earth. जो मून है, चांद है, वो पृथ्वी के चारों ओर चक्कर लगाने में कितना टाइम लेता है? वो टाइम लेता है 27 डेज का। और अर्थ सूरज के चारों ओर चक्कर लगाने में कितना टाइम लेती है? 24 आवर्स का। ओके, अभी दिखा रखा है कि हाउ बिग इज द मून एज कंपेयर टू द अर्थ। मून इज ए अबाउट ए क्वार्टर साइज ऑफ द अर्थ इन अ डायमीटर। तो 1/4 इसका हिस्सा है मून का। मून का कोई एटमॉस्फेयर नहीं होता, ऐसे रॉकी सरफेस इसका होता है। बड़े बड़े गड्ढे मिलेंगे बेटा आपको, तो जिनको क्या बोलते हैं? क्रेटर्स बोलते हैं। भी जो छोटे छोटे गड्ढे दिखाई देते हैं आपको, बड़े छोटे जैसे भी हैं ये, तो इनको क्रेटर्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं? क्रेटर्स। ये इमेज है जो क्रेटोसैट नाम का एक सैटेलाइट है इसरो का, उन्होंने ली है। और बी नंबर की जो इमेज है बेटा, ये ली है कैमरा से ऑन बोर्ड चंद्रयान 3 से। चंद्रयान 3 जो मिशन हमने लॉन्च किया था उससे ली गई है। ओके, वाटर की खोज में हम चंद्रमा भी भटकते रहते हैं कि कभी लॉन्ग टाइम अगो मून के सरफेस पे वाटर रहा होगा। ओके, और चंद्रयान मिशन है वो इसरो का था। ये इसके बारे में थोड़ी सी जानकारी दी हुई है कि जो पहला मिशन था हमारा मून के लिए, चंद्रयान फर्स्ट, वो लॉन्च किया गया था बेटा 2008 में। दूसरा मिशन हमने चंद्रयान 2 छोड़ा 2019 में। इसरो की फुल फॉर्म बताना बेटा, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। और थर्ड मिशन चंद्रयान 3 हमने लॉन्च किया था जुलाई 2023 में। और इसका जो लैंडर था बेटा उसका नाम था विक्रम। और जो इसका रोवर था बेटा, जो देखो रोवर का नाम था प्रज्ञान। ऐसा था बेटा। मान लो ये पूरा एक हमारा पूरी एक बड़ा वो लगा लो आप, ट्रक लगा लेते हैं हम, ट्रक मान लेते हैं, ठीक है। ये ट्रक है हमारा, इस ट्रक का नाम है बेटा चंद्रयान। क्या नाम है? चंद्रयान। इस ट्रक के अंदर हमने क्या रखा? एक और ऑब्जेक्ट रखा हमने, जो हमने लैंड करवाना है मून के सरफेस पे, जिसका नाम रख दिया बेटा विक्रम। ठीक है। और विक्रम से के अंदर से एक और ऑब्जेक्ट निकलेगा जो चांद के सरफेस पे ऐसे फिर ऐसे ऐसे चल के जाएगा, और इसके ऊपर कैमरे लगे होते थे। उसका नाम रखा बेटा रोवर। क्या रखा? रोवर। और सॉफ्ट लैंडिंग करवाई गई 23 अगस्त 2023 को। तो इस तरह से इंडिया फर्स्ट कंट्री बन गया वर्ल्ड में जो जिसने अचीव की लैंडिंग नियर द लिटिल एक्सप्लोर्ड मून साउथ पोल। देखो मान लो ये मून का नॉर्थ पोल है ना, ये नॉर्थ पोल है, ये साउथ पोल है। तो यहाँ पे सॉफ्ट लैंडिंग करवाने वाला इंडिया है वो पहला कंट्री बन गया है देश के अंदर। तो ये हमारे लिए और इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन के लिए भी ये बहुत बड़ी क्या थी? अचीवमेंट थी बेटा। और इस सक्सेस को गवर्नमेंट ने डिक्लेयर कर दिया कि 23 अगस्त को इंटरनेशनल स्पेस डे मनाया जाएगा। और हमने 4th मिशन लॉन्च करना है चंद्रयान 4, जो हम जल्दी ही क्या करेंगे, यहाँ से मिट्टी उठा के लाएंगे, सैंपल उठा के लाएंगे और उनकी स्टडी करेंगे। फिर आता है बेटा एस्ट्रॉइड्स। देखो ये फिगर फिर से देखो आप, है ना, ये देखो ये प्लेनेट है हमारा मार्स। मार्स, ठीक है। और ये प्लेनेट है जुपिटर। इनके बीच में छोटे छोटे कंकड़ पत्थर वाली बेल्ट है, इसको बोलते हैं बेटा एस्ट्रॉइड बेल्ट। क्या बोलते हैं? एस्ट्रॉइड बेल्ट। अब ये क्या होती है इसके बारे में देख लेते हैं। एस्ट्रॉइड क्या है बेटा? द सन एंड द प्लैनेट्स आर नियरली स्फेरिकल इन शेप। हमें पता है कि जो ग्रह हैं और जो सन है वो स्फेरिकल मतलब गोलाकार शेप के हैं। और इनके छोटे छोटे ऑब्जेक्ट्स हैं सोलर सिस्टम में जो इनके चारों ओर इरेगुलर शेप के हैं और तैरते रहते हैं, इनके चारों ओर रिंग स्ट्रक्चर बनाते हैं। इनको बोलते हैं बेटा एस्ट्रॉइड्स। मैनी ऑफ दीज एस्ट्रॉइड्स रिवॉल्व अराउंड द सन। कुछ ऐसे तो जो सन के अराउंड घूमते हैं। दैट लाइज बिटवीन दोज मार्स एंड द जुपिटर। आपको दिखाया है ना मैंने, वो जो कंकड़ पत्थर से एक रिंग स्ट्रक्चर थी, मार्स और जुपिटर के बीच में एस्ट्रॉइड बेल्ट पाई जाती है। आपको जरूर जरूर याद रखना, क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। और इनके जो साइज हैं बेटा 10 मीटर से लेकर 500 किलोमीटर तक के भी हो सकते हैं। अब हम बात करते हैं कोमेट्स की। कोमेट्स क्या होते हैं? कहता है कि सम टाइम वी हैव विजिटेड फ्रॉम द आउटर रीजन ऑफ द सोलर सिस्टम। दीज ऑब्जेक्ट्स विद लॉन्ग टेल्स आर कॉल्ड द कोमेट्स। अभी देखो
ऐसे इस तरह से कोई पुच्छल तारा हमें टूटता हुआ सा दिखाई देता है। और ये पूंछ क्या होती है बेटा, जैसे ही ये ऐसे मूव करता है फास्ट तरीके से, तो फ्रिक्शन के साथ ये गैसेज रिलीज होती हैं, तो इससे की वजह से टेल सी फॉर्मेशन बन जाती है। किसके बने होते हैं, डस्ट के बने होते हैं, गैस के, रॉक मटेरियल के और आइस के। और जैसे ही रगड़ से जैसे आइस के साथ फ्रैक्शन के साथ मूव करेगी आइस, तो क्या होगा बेटा, पानी की इवेपोरेशन होएगा, फ्रोजन मटेरियल है वो क्या होगा, मेल्ट होएगा और इवेपोरेट होएगा, और डस्ट पार्टिकल्स ऐसे ऐसे और पानी आपको दिखेगा। तो इस तरह से मटेरियल का क्या बन जाएगा, टेल बन जाएगी, टेल ऑफ द comet. Comets appear dim as they move away from the sun and then it is not possible to see them in a daytime. एक बार तो हमें दिखाई देगा जैसे ये रगड़ के साथ घिसने की आवाज आएगी और ये मेल्ट हो जाएगा पानी, तो थोड़ी देर तक तो ये हमें इस तरह की टेल दिखाई देगी, बाद में ये डिसअपियर हो जाएगी क्योंकि वो सारा मटेरियल क्या हो चुका होगा, इवेपोरेट हो चुका होगा और बाद में हम नहीं देख सकते। बहुत सारे कॉमेट्स इस तरह के हमें मिले हैं और approaches close to the sun periodically. However, these are few comets that escape and move out the solar system. Few other comets get broken up. कुछ ऐसे होते हैं जो टूट जाते हैं, कुछ ऐसे होते हैं जो fall into the sun और other planet, किसी और के ऊपर, ग्रह के ऊपर जाके वो गिर जाते हैं। ओके, वन फेमस कोमेट है वो बेटा क्या था, हेली कोमेट था, विच अपीयर्स 76 ईयर 1986 में ये देखा गया था। जो अदर ऑब्जेक्ट्स हैं जैसे सन हो गया और 8 प्लेनेट हो गए और उनके मून हो गए और भी अदर छोटे छोटे ऑब्जेक्ट्स हैं, एस्ट्रॉइड्स हैं, कोमेट्स हैं, उन सबको मिला के हमारा क्या बनता है बेटा, सोलर सिस्टम बनता है। सन क्या है, आवर स्टार, जो कि लार्जेस्ट है, हैवीएस्ट है सोलर सिस्टम में। मोस्ट ऑफ द एनर्जी है वो सन क्या करता है बेटा, प्रोड्यूस करता है, और लाइफ है वो सस्टेन करती है किसकी वजह से बेटा, सन की वजह से ही क्या करती है, सस्टेन करती है लाइफ धरती के ऊपर। जैसे कुछ दिया हुआ है संस्कृत में, फ्यू अदर इंडियंस लैंग्वेज, कोमेट को हम क्या बोलते हैं बेटा, धूमकेतु तारा बोलते हैं। वेरियस ट्राइब्स लोग जैसे कि पुच्छल तारा भी बोलते हैं, तारा विद टेल, या जैंदिया टारो, स्टार लाइक ए फ्लैग, है ना। तो इस तरह के इनके कॉमन नाम भी आपको याद रखने हैं। फिर हमारे आकाशगंगा की बात करते हैं। आकाशगंगा में ढेरों तारे होते हैं, ढेरों कॉन्स्टिलेशंस होती हैं, ढेर बहुत सारे सूरज की तरह और भी बड़े बड़े सूरज गंगा इसमें मिल्की वे में आकाशगंगा में मिलेंगे। हमारी मिल्की वे का नाम है आकाशगंगा, हमारे आकाशगंगा गैलेक्सी का नाम है आकाशगंगा। गैलेक्सी के पास क्या है बेटा, मिलियंस और बिलियंस ऑफ स्टार हैं, उनका अपना सोलर सिस्टम है। तो इस तरह से कुछ आकाशगंगा आपको दिखेगी। ये लद्दाख का फिर से इन्होंने क्या दिखा रखा है, पिक्चर दिखा रखी है। यूनिवर्स के बारे में बात कर लेते हैं। तो यूनिवर्स में क्या आ गया बेटा, बहुत सारी गैलेक्सीज हैं वो यूनिवर्स में आती हैं। तो बहुत सारी गैलेक्सी मिल्की वे के बाहर भी हैं। और कीवर्ड से याद रखने बेटा, एस्ट्रॉइड, कोमेट, कॉन्स्टिलेशन, मून क्या होता है, प्लेनेट क्या होता है, रिवोल्यूशन होता है, सैटेलाइट, सोलर सिस्टम। सोलर सिस्टम में स्टार प्लस अदर प्लैनेट्स आ गए। स्टार्स क्या होते हैं बेटा, स्टार में और प्लैनेट्स में क्या डिफरेंस होता है, ये भी आपको पता होना चाहिए। सन है वो बिगेस्ट स्टार है, सन के बाद प्रोक्सिमा सेंचुरी आता है। रिवोल्यूशन कोई प्लैनेट है सूरज के चारों ओर ऑब्जेक्ट चक्कर लगाता है, उसको क्या बोलते हैं, रिवोल्यूशन बोलते हैं। ठीक है, इस तरह से अपनी चीजें याद रखनी। कोमेट्स क्या होता है, ध्रुव, उछल तारा जिसको बोलते हैं। कॉन्स्टिलेशन से बहुत सारे एग्जांपल्स आपको दिए थे। एस्ट्रॉइड बेल्ट कहाँ मिलती है बेटा, मार्स और जुपिटर के बीच में मिलती है। तो ये सारी चीजें हमें याद रखनी है। ओके, तो ये थोड़ी सी समरी दी हुई है कि स्काई को हमने डिवाइड किया है कई सारे रीजन्स में, जिनको हम कॉन्स्टिलेशंस, तारामंडल कहते हैं। ग्रुप ऑफ स्टार जो एक पैटर्न बनाता है, इसलिए उनको कॉन्स्टिलेशन कहा जाता है। पोल स्टार है वो एक जगह आपको दिखाई देगा नॉर्थ डायरेक्शन में, जो लोकेट करता है नॉर्थ डायरेक्शन को नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में। सन क्या है, जो एक बहुत बड़ा स्टार है जो हीट और लाइट प्रोड्यूस करता है। प्लेनेट लार्ज होते हैं, स्फेरिकल ऑब्जेक्ट होते हैं जो सन के चारों ओर रिवॉल्व करते हैं। 8 प्लेनेट हैं। अगर ऑर्डर में इनको हम लगाएं, इंक्रीजिंग डिस्टेंस, मतलब ये सन है, सन से आगे जितनी दूरी पे जो प्लैनेट्स हैं, सबसे नजदीक है मरकरी, वीनस, अर्थ, मार्स, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस और नेपच्यून। मैंने आपको ट्रिक बताई थी, माई वेरी एफिशिएंट मदर जस्ट सर्व एज फूड। माई से मरकरी हो जाएगा बेटा, वेरी से वीनस हो जाएगा, और एफिशिएंट के ई से अर्थ हो जाएगा बेटा, मदर से के एम से मार्स हो जाएगा, जस्ट से जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस। इस तरह से इस ट्रिक से आप ये याद रख सकते हो। ओके, और जो अर्थ है वो रिवॉल्व करती है सन के अराउंड, एक साल पूरा ले लेती है। ठीक है,
ओके, जिससे क्या बनते हैं बेटा, दिन रात बनते हैं और अपनी धुरी के चारों ओर ये 24 घंटे में चक्कर सॉरी जो 1 ईयर में इससे सीजन बनते हैं बेटा, अपने एक्सिस के चारों ओर चक्कर लगाती है तो दिन रात बनते हैं, ये बात आपको याद रखनी है। ओके, कॉमनली जो प्लैनेट्स के चारों ओर जो मूव करते हैं उनको बोलते हैं सैटेलाइट बोलते हैं। मून क्या है, अर्थ का सैटेलाइट्स है। मून रिवॉल्व करता है अराउंड द अर्थ 27 डेज ये ले लेता है। सन और 8 प्लैनेट्स, इनको मिला के हम बोलते हैं बेटा सोलर सिस्टम। सोलर सिस्टम किसका पार्ट है बेटा, मिल्की वे गैलेक्सी का। आकाशगंगा हमारी गैलेक्सी है और बहुत सारी ऐसी गैलेक्सीज हैं। और ये कुछ क्वेश्चंस दिए हुए हैं बेटा। सैटेलाइट ऑफ द अर्थ मून होता है, ठीक है। कॉन्स्टिलेशन ओरियन क्या है, कॉन्स्टिलेशन है। रेड प्लेनेट बेटा किसको बोलते हैं, मार्स को। लाल ग्रह किसको बोलते हैं, मंगल को बोलते हैं। और जिसको प्लेनेट विच इज कॉमनली कॉल्ड एन इवनिंग स्टार, इसको आप बोल सकते हो वीनस। ओके, तो कुछ चीजें हैं ये बेटा। ये क्या है, आपकी एस्ट्रॉइड बेल्ट है। ये प्लेनेट क्या है, मार्स है, और ये प्लेनेट जुपिटर है। तो इनके दोनों के बीच में ये एस्ट्रॉइड बेल्ट है। आप इस तरह से ये चीजें याद रख सकते हो। आगे कुछ और हम पढ़ेंगे। अच्छा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे एक चीज और दी हुई है। इंडियन एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जर्वेटरी हैनले इज सिचुएटेड atop highest peak of the Digparasta Rai mountain in the Hanle. This is peak has been renamed Mount सरस्वती, इसको हम कहते हैं। हमारे जो महाराजा थे, एक मैं नाम भूल गई उनका, अभी मुझे नाम नहीं ध्यान आ रहा। उन्होंने हमारे यहाँ पे बहुत सारी क्या कहते हैं एस्ट्रोनॉमिकल जो खगोल विज्ञान पे काम करते थे। अभी पता नहीं मुझे क्यों नहीं याद आ रहा, सॉरी बेटा, उसके लिए बहुत बहुत सॉरी, अभी मेरे माइंड से स्लिप हो गया है। तो उन्होंने बहुत सारी मतलब कि क्या कहते हैं योगदान दिया था इसमें, खगोल शास्त्र में। कुछ यहाँ पे नाम दिया हुआ है कि सेवरल टेलीस्कोप्स यहाँ पे हैं। वन जे का नाम है हिमालयन चंद्रा टेलीस्कोप, और इसको फिर बाद में क्या मिला, हैज बीन नेम्ड आफ्टर द नोबेल प्राइज विनिंग साइंटिस्ट सुब्रमण्यम चंद्रशेखर के नाम पे इसका नाम रखा गया। ऑब्जर्वेटरी है हाईएस्ट लोकेशन इन द वर्ल्ड के ऊपर। और यहाँ पे क्या है, हेनले डार्क स्काई रिजर्व इन दिसंबर 2022 में नोटिफाई किया गया और ओपन किया गया, या पब्लिक के लिए थ्रू आउट द ईयर ये ओपन रहता है, आप जाके विजिट कर सकते हो। और यहाँ पे एस्ट्रोनॉमी एम्बेसडर वगैरह विजिटर्स हैं बाय द इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ द एस्ट्रोफिजिक्स, इसके द्वारा ये ट्रेंड किए जाते हैं। यहीं पे हमारा चैप्टर है वो समाप्त होता है।